12th क्लास की बेस्ट स्ट्रेटेजी जो अगले कुछ दिनों अगर तुम फॉलो कर लो तो तुमको एवरेज से टॉपर बना सकती है। अभी तक जो तुमने 11th में मैपिंग की थी ना, उससे बहुत अलग लेवल की आपका मैपिंग तुमको 12th क्लास की मैपिंग में आपका मिलने वाली है। कुछ बातें जो कि अगर तुम कुछ फॉलो कर जाते हो अगले 1 से 1.5 महीने में, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत मोटी बातें हैं। मैपिंग शुड बी ऑन योर टिप्स एंड यू आर रेडी टू गो। ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। अभी तक तो सिर्फ 11th वालों के लिए आपका दिखा रहे थे, ये आज 12th क्लास की किताबें कैसे दिख रही हैं पीछे? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है बबुआ, क्योंकि तुमको आपका 12th क्लास में जो देखना है वो इस वीडियो में तुमको मिल जाएगा। तो 12th क्लास की बेस्ट स्ट्रेटेजी जो अगले कुछ दिनों अगर तुम फॉलो कर लो तो तुमको एवरेज से टॉपर बना सकती है। वो सारी बातें जो तुमको आपका लीकर्स के तौर पर जानी जाती है मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। करें शुरू फिर? तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो 2 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट रखनी है, किताब के नाम। क्योंकि कई ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक तो आपका ऐसे धूल झड़ रही है आपको किताबों पे। आज झाड़ के देखता हूं कैसी लग रही है किताब। तो किताब तो रानी है ना, पर 2 किताबों के नाम तो सुन लो, एक वो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और एक इंडियन इकोनॉमी। तो वो किताबों के नाम तो चलो आपने बता दिए सर। अब चैप्टर वाइज अगर देखोगे तो चैप्टर वाइज जरा सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं तो इंपॉर्टेंट ये है मेरे भाई कि इसमें टोटल अगर आप जाओगे ना तो टोटल 3 यूनिट की बात हो रही है। 3 यूनिट में से आपके पास सबसे पहली यूनिट जो है वो 3 नंबर की है, ह्यूमन ज्योग्राफी। दूसरी जो है 8 नंबर की है यूनिट, जिसमें 2 चैप्टर हैं। इसके अलावा 19 नंबर की ये जो यूनिट आई है, ये है भाई आपका जो है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, अगर ये कवर हो गए, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें याद करने का तो बहुत कुछ है, बट अगर ये याद हो गया तो राजा जी बिल्कुल आपका यहां से यहां जाएगी आपका 3 मार खाई। तो ये 19 नंबर तो आपको अपनी झोली में डालने हैं। बट ये जो आपका 5 नंबर है ना मेरी जान, ये जो 5 नंबर है ना मेरी जान, ये 5 नंबर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये मैपिंग कहलाते हैं। भाई अभी तक जो तुमने 11th में मैपिंग की थी ना, उससे बहुत अलग लेवल की आपका मैपिंग तुमको 12th क्लास की मैपिंग में आपका मिलने वाली है। क्योंकि यहां पर इंटरनेशनल चीजों से संबंधित है। लंदन की लोकेशन का है, कोई आपका ट्रेड है, कोई पोर्ट का नाम पूछ लिया, इंडिया बेस्ड भी आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे ऐसे आपका माइंस हैं जो कि इसमें आपको याद करने पड़ेंगे। तो माइंस कौन सी कहां पर है, केमानुगुंडी कहां पर है, कोइंदुझार कहां पर है, ये सारे नाम आपके दिमाग में बैठने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरी किताब पे चलें तो इसमें पहली यूनिट 5 नंबर की, जिसमें एक चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, फिर 3 ह्यूमन सेटलमेंट, फिर उसके बाद ये जो यूनिट आई 10 नंबर की, ये फिर से आपका रामबाण है। तो भाई ये फिर से आपका 4 चैप्टर देकर जा रही है। लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल, प्लानिंग, ये आपको अच्छे से देखने हैं। फिर सर जो चौथी और 5वीं यूनिट है, एक 7 नंबर की है, एक 5 नंबर की है, बट उसके बाद फिर से 5 नंबर आपका किसके आ गए? मैपिंग के आ गए, मैपिंग के आ गए 5 नंबर। ठीक है, अब ये जो मैपिंग के आपका नंबर हो गए तो ये 10 मार्क्स आपके मैपिंग के ही आ गए हैं। अब अगर तुम सुनो 10 नंबर की मैपिंग है तो भाई ये अगर मैपिंग ही तुम्हारी अच्छी हो जाए तो तुम आपका किधर भी जा सकते हो। सर पर ये तो 70 नंबर ही हुए ना, तो बेटा 30 नंबर तो तुझे भी देने हैं, तुझे भी आपका मास्टर को खुश करना है, दोस्तों को आपका मिलाकर, दोस्तों से आपका बातचीत कर अच्छा प्रोजेक्ट देना है, और बिल्कुल आपका क्रीम मक्खन लगाकर, अंडर दी टेबल वाले नहीं, ऊपर से अच्छी बातें कर अच्छा बच्चा बनकर क्लास के अंदर अच्छे नंबर लेने हैं टीचर से, है ना। टीचर कोई बुरा नहीं होगा, वो तुझे पूरे नंबर देगा, क्योंकि उसे चाहिए अपना नाम, अपने दोस्तों का नाम और अपने सारी चीजों का आपका जो है नाम तू करेगा, तो वो तेरे आपका 70 नंबर की कहानी आपका देकर यहां मैं तैयार हूं, और 30 नंबर तू बेटा आपका अपने कर ले उसके। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका कुछ बातें जो कि अगर तुम कुछ फॉलो कर जाते हो अगले 1 से 1.5 महीने में, तो बोर्ड का पेपर तो फरवरी में ही है ना, डेट शीट आ गई, मार्कशीट नहीं, डेट शीट आ गई है, डेट शीट है ना। मार्कशीट तो आएगी तो बेटा तब तो लड्डू खिलाने आओगे तुम इधर, है ना, कि भैया वो एक बार तो वीडियो देखी थी आपकी, पर वो लड्डू आप खा लो अब, है ना। तो देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कुछ ऑप्शनल यूनिट है। अब ऑप्शनल यूनिट में अगर मैं नाम रख दूं तो जैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शनल यूनिट है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज वाले पोर्शन हो गए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड वाले हो गए, इनको बहुत अच्छे से देखना है, और प्लस इनकी मैपिंग आपका बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, तो जब मैं ये बात कह रहा हूं तो ये मतलब हुआ कि यहां से तुम्हारे ऑप्शनल यूनिट बहुत अच्छे से आपका फोकस करने हैं।
मैप वर्क बहुत अच्छे से फोकस करना है। मैपिंग शुड बी ऑन योर टिप्स, कहां से आपका कौन सा चैप्टर है किस जगह पर। अच्छा तुम ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बता भी सकते हो अगर तुमको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, या तुम्हें किसी पर्टिकुलर वीडियो पर, या फिर तुम्हें पर्टिकुलर किसी मैपिंग से रिलेटेड कोई भी आपका कुछ चाहिए, तो वो तुम लिख के बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वी आर ओपन टू दैट। और हो सकता है कि अगर तुम्हारी सारी बातें अच्छी हुई, जितने ज्यादा मैक्सिमम कमेंट आएंगे उसी के ऊपर वो चैप्टर या फिर आपका मैपिंग वगैरह हम लेकर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बेटा बताना तुम है ना कि आपका कमेंट सेक्शन 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 जितने कमेंट तुमको करने हैं वो सब कर दो, बट वो कब आएंगे जब तुम आपका बताओगे, ठीक है। उसके बाद तुमको अपने नोट्स जो हैं वो प्रिसाइज बनाने हैं, क्योंकि बेटा जब तुम आपका जा रहे होगे ना मेरी जान, जब तुम जा रहे होगे कहां पर, पेपर देने, तो पेपर के पहले ना तो तुम अपनी किताबें खोलने का मन करेगा, ना वो तुम्हें बड़े बड़े जो आंसर लिखवाए हैं तुम्हारे टीचर ने वो खोलने का मन करेगा। खोलोगे क्या, तुम सिर्फ जो खोलोगे वो खोलोगे अपने शॉर्ट नोट्स, समझ रहे हो। और अगर ये शॉर्ट नोट्स आपके आ गए सही, तो ईमानदारी की बात है कि तुम एवरेज से टॉपर जो जाओगे वो अलग लेवल पर जाओगे। क्यों, क्योंकि यही तो आपका तुम्हें पेपर में बड़े बड़े आंसर फॉर्म करने में मदद करने वाला है, ठीक है। इसके बाद फुल लेंथ रिवीजन, देख बेटा जो आपका शॉर्ट नोट्स है वो आपके तुम्हारे शॉर्ट रिवीजन करने में बहुत मदद है, बट बच्चा जो आपका नहीं कर जाता वो जाता है कि फुल लेंथ रिवीजन वो भूल जाता है, फुल लेंथ रिवीजन पे फोकस ही नहीं करता। एटलीस्ट 3 से 5 फुल लेंथ रिवीजन मैं रिक्वेस्ट करता हूं तुमसे कि पढ़कर जाना, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत मोटी बातें हैं। एड्रेस द वीक एरियाज, ये तुम्हें पता है कि तुम्हारी कौन सी किताब बहुत अच्छी है, कौन सी किताब आपका कमजोर है, कौन सा चैप्टर तुम्हारा आपका अच्छा है, कौन सा नहीं है। मान लिया एग्जांपल के तौर पर कि कोई चैप्टर अच्छा नहीं है, सो यूज योर ऑनलाइन रिसोर्सेज वेरी वाइजली। वो चैप्टर सिर्फ वही पढ़ना है, अभी होगा क्या मैं कितना भी मना कर दूं, बट एंड टाइम पे सब ऑनलाइन वीडियो देखकर आपका कि ये कर दिया भसड़ मचा देते हैं। उन चैप्टर्स को फोकस करो मेरी जान जहां पर तुम फंस रहे हो, जहां पर तुमको लग रहा है कि तुम्हें आपका जरूरत है, तो अभी ऑनलाइन उतना ही टाइम दो, बाकी डिस्ट्रैक्शन से आपका थोड़ा सा अलग हटो। अभी सब मिलेंगे आपका, अगर नंबर आएंगे ना 12th के बोर्ड में, तो वो सब लोग तुमको फोन करके पूछेंगे नंबर कैसे आए बोर्ड में। श्रुति का भी फोन आएगा, श्रुति के पापा का भी फोन आएगा, पड़ोसी का भी फोन आएगा, सबके फोन आएंगे, बट वो कब आएंगे, जब नंबर अच्छे होंगे, तो बताने में मजा अलग आएगा कि अंकल जी आज शाम को आपका मटर पनीर मेरे यहां से, ठीक है चलो। तो अभी खुशी नहीं होना है, अभी पेपर बाकी है, ठीक है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो कोई नहीं कर रहा है, जो एंड तक आपका सिर्फ रटने पर रहता है, याद करने पर रहता है, आंसर राइटिंग। नेट प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। नेट प्रैक्टिस अगर नहीं हुई, चाहे वो मैच में हो, चाहे वो आपका बेसिकली पढ़ाई में हो, चाहे फिर वो किसी और चीज में हो, अगर मुझे पता है कि बाउंसर आना है तो मुझे अपर कट कैसे देना है, ये सारी चीजें कब आएंगी, जब आंसर राइटिंग अच्छे से हो जाएगी। और उसके अलावा मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर्स ये नहीं भूलकर जाने हैं किसी भी गिवन केस में। मॉक पेपर्स विल बी योर गेम चेंजर। अभी भी एक आपका ब्रह्मास्त्र है मेरे पास तुम्हारे लिए, जो कि मैं चाहता हूं कि तुम लेकर जाओ, वो है PYQ। यस यस यस, एटलीस्ट 5 से 6 साल के PYQ मेरी जान, आपका पढ़ के जाना, पढ़ के जाना, पढ़ के जाना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल सीधे दिखाई देंगे स्मूथ मक्खन की तरह, और फिर तू मुझे याद करेगा कि हाँ भैया ने बोला था PYQ करके जाना है, और वो PYQ आपका गेम चेंजर हो गए, क्योंकि डेडिकेट आपका जो है तुमने क्या किया, टाइम किया। और सुनो, जिस टाइम पे तुम्हारा बोर्ड का पेपर होता है, जैसे सुबह आपका बोर्ड का पेपर का टाइम जो है, उसी टाइम पर बैठकर एक मॉक देना, 2 मॉक देना, 3 मॉक देना, ये जिस टाइम पे पेपर है उसी टाइम पे देना है। उससे क्या होगा, जो डर होगा ना अंदर पेपर का, वो पेपर का डर पहले ही खत्म हो जाएगा कि मैं पहले से ही आपका 4 पेपर 5 पेपर लिख कर आया हूं घर से। और एटलीस्ट एक घंटा आपका मैपिंग को डेली देना है अभी से, ठीक है। रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स, डायग्राम्स आपका बनाने हैं, माइंड मैप्स लगातार करते रहने हैं। अब तुम्हारे लिए कुछ आपका जो है टाइमिंग्स है, जैसे अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो एक तो ऐसा हो सकता है कि 8 से 10 का स्लॉट पढ़ लो, दोपहर में 1 से 3 का स्लॉट ले लो ज्योग्राफी के लिए, और उसके अलावा शाम को 1 घंटा आपका रख लो, ठीक है। ये टाइमिंग आपका तुम अपने टाइम टेबल में इंक्लूड कर लो, और बाकी टाइम अपने बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दो, क्योंकि उनको भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। इसके अलावा कुछ आपका जो है बेसिकली फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह है वो तुम करोगे ही करोगे, बट उसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बीमार नहीं पड़ना है इस टाइम पर, सर्दी आ रही है, मौसम चेंज है, अपनी सेहत का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि अगर यह टाइम आपका खराब हुआ तो चाहे वो भले ही 8 महीने से 10 महीने से पढ़ रहा हो, सब मेहनत खराब हो जाएगी। उसके अलावा
अपने आप का रिकैप जरूर देने हैं, लाइट रिवीजन रेडी करते रहने हैं डेली। और सर निमोनिक्स एक ऐसी चीज है जिस पर आपको डेली फोकस करना है। छोटे छोटे आपका निमोनिक्स तैयार रखो जो कि तुम्हारे पेपर में काम आने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ना, रेफरेंस बुक, यूट्यूब ट्यूटोरियल से मैंने जानबूझ के डाली है क्योंकि मुझे पता है कि तुम करोगे, बट थोड़ा सा इनसे बच के रहना। जहां पर तुम्हें जिस चीज की जरूरत लगे उसी को आपका फोकस करना। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, बिलीव मी दैट 2025 will be your years. It will be completely your time. ये सब कुछ चेंज करने वाला है। ये वो समय लेकर आने वाला है जिसका तुम्हें बहुत बेसब्री से इंतजार था। वो कब आएगा? When you will work hard for next 1 to 1.5 months. चेहरे पर पेरेंट्स के खुशी देखनी है, खुद को प्राउड कराना है, एंड मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खुद के ऊपर सेल्फ बिलीव रखना है। क्योंकि अगर सेल्फ बिलीव टूटा तो चाहे दुनिया मोटिवेट कर ले पर वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो खुद का जो टाइम है ना उसको बड़े यूटिलाइजेशन के साथ, बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से यूटिलाइज करना है। एंड जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, वो मार्कशीट चमकेगी ना सामने, तो तुम्हारा नाम उसमें आपका जब 95 100 में लिखा होगा, तो जो खुद की खुशी है ना वो अलग लेवल पर होगी। खुद को एक बार थपथपाना है, रोज के डेली टास्क बनाने हैं, टारगेट्स आपका लेने हैं, वो टारगेट्स आपका डेली बेसिस पर कंप्लीट करने हैं, एंड यू आर रेडी टू गो। इट विल बी ऑल योर्स। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद।